चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स तीसरा चैप्टर का एक नया टॉपिक लेंगे, अनुगमन वेग। ये अनुगमन वेग विद्युत धारा से लिया गया है, यह विद्युत धारा का एक टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि अनुगमन वेग क्या है। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाद 2-4 मिनट में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं इसका पहले परिभाषा लिखता हूँ, उसके बाद में समझूंगा। मैं लिख रहा हूं, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में औसत वेग से प्रवाह होता है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे भी डी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, मैंने क्या लिखा? किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के, क्या रह दीजिए, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के एक निश्चित दिशा में औसत वेग से प्रवाह होता है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। चलो बेटा, ध्यान से देखिएगा। मेरा में 3 बात आया। पहले समझ लीजिए कि ये चालक है क्या, फिर देख लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, फिर यहाँ पे देख लीजिए ये औसत वेग है। बाकी हम लोग सब समझते हैं, तो यहाँ पे 3 बात की चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या है चालक का मतलब? होता है कि मान लिया जाए कोई पदार्थ है, या जिस पदार्थ में, या वैसा पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं, यानी चालक कहते हैं। चालक का मतलब होता है जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक होना। चलिए, चालक पदार्थ हम लोग समझ गए। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र कहता है कि मान लिया जाए कोई आवेश है, ये आवेश अपना प्रभाव अपने चारों जहां तक दिखाता है, ये इलाका, यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाती है। मैंने क्या बोला कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर अपना प्रभाव जहां तक दिखाता है, वह इलाका या वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो मैंने देख लिया चालक क्या है। तो चालक का मतलब होता है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र अपना प्रभाव जहां तक दिखाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे औसत वेग, यहाँ पे देखेंगे औसत वेग। थोड़ा सा औसत वेग को हम क्या करेंगे, एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। हम लोग मैच देखे थे, जैसे कोई कहा क्या है 2 4 5 6 7, इसका औसत वेग बताइए। हम क्या करते थे, इस पूरे अंक को जोड़ते और ना इसमें अंक उतना अंक से भाग देते थे, औसत वेग औसत निकलता था। इसका मतलब 2 4 5 6 7 बटा क्या होगा बाबू, 1 2 3 4 5, ये 5 से भागा देते थे, तो हम औसत के नाम से इसको जानते थे। लेकिन अब मेरे को क्या देखना है, औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या होता है उसको समझना। तो कहता है किसी चालक में जो विद्युत क्षेत्र उसको दिया जाता है किसी युक्ति के द्वारा, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब गतिशील हो जाते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को जो वेग होती है, और पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या के वेग से जब हम भाग देते हैं, संख्या से जब भाग देते हैं औसत वेग मिलता है। मान लिया जाए इस इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग ही है, इसका वेग ही है, इसका वेग ही है, इसका वेग ही है, इसका वेग
है ना। अब कितनी संख्या है उस संख्या से मैंने भाग दे दिया तो मेरे को क्या मिलेगा औसत वेग। औसत वेग का मतलब हुआ कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की चालन अंकित होते हैं, उसकी जो वेग होती है और उसकी जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उस संख्या से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, ऐसा समझे। अगर मोटा मोटी हम समझते हैं औसत वेग बराबर, तो मैं मानूं u1 प्लस u2 प्लस u3, या इसको u1 u2 मानते हैं तो इसे मान लीजिए v1 v2 v3 v4 v5 डॉट डॉट, क्योंकि इन चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनगिनत है ना। अब चलिए बटा कितना इसमें है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर n से भाग देते हैं तो बराबर मिलता है, मतलब कि जितना स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इस वेग से चल रहा है अगर उस वेग को हम जोड़ दें और उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम भाग दे तो मेरे को मिलता है औसत वेग मिलता है। लेकिन चलिए हम लोग तीन बाकी बात किए थे, चालक पदार्थ का मतलब जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, विद्युत क्षेत्र का मतलब जहां पे आवेश का प्रभाव दिखा रहा हो, औसत वेग का मतलब तो चालक पदार्थ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलते उसका जोड़ दे और उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम भाग देते तो औसत वेग मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और हम सीखेंगे तो बहुत मजेदार बात है, तो यहाँ दिखाई दे रहा सुना, चलिए है तो यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, यहाँ इसको मिटा दे ध्यान दीजिए। देखिए कोई चालक पदार्थ है, समझिए ये चालक पदार्थ का क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। मैंने क्या किया, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से पाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं कि इस सतह को हम क्या करते हैं एक बैटरी के द्वारा क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ये प्लस चिन्ह हुआ और ये माइनस चिन्ह हुआ, यहाँ आवेश में प्रवाह करूंगा तो जब इसमें आवेश जाएगी तो क्या करेगा, ये जब वोल्ट तो ये इसका प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगी। ध्यान दो, प्रत्येक बिंदु पर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। ये जब विद्युत क्षेत्र लगाएगा तो उच्च विभव होती है, इसका जो प्रवाह होगा इधर होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस चार्ज होती है। तो अगर इस तरह इधर की जाए तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर की ओर चलेगी और यह एक निश्चित दिशा में चलेगी। इस इलेक्ट्रॉन की औसत वेग को, इस इलेक्ट्रॉन की औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन। यानी अगर देखा जाए तो मोटा मोटी समझिए कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के एक निश्चित समय जब वो चलती है उसी के औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो चलो विद्यार्थी आज की टॉपिक यहीं तक रुकती है, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। थैंक यू।